जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन आता है या फिर मार्केट साइडवेज चलता है तो उसके बाद एक हाई मूव आता है। वो हाई मूव या तो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड। कैसे हम साइडवेज मार्केट के ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे ब्रेकआउट के सेटअप को चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चार्ट पर सेटअप फाइंड कर सकते हैं, जानेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो में मैं ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट के पैटर्न्स, ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी है और ब्रेकआउट के पीछे क्या बायर्स और सेलर्स की मेंटालिटी होती है या फिर क्या उनकी साइकोलॉजी है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे की पॉइंट देने वाला हूं जिससे आप किसी भी पैटर्न में अगर ब्रेकआउट होता है तो उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, प्राइस का कंसोलिडेशन होना। दूसरा, आइडेंटिफाई द की लेवल्स। और तीसरा, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। पहला, प्राइस का कंसोलिडेशन होना, यानी कि प्राइस एक प्राइस एक्शन है जो एक रेंज में चलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ पर एक रेंज में चल रहा है, इतना बड़ा कोई मूव नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे इसके मैं लोअर लो की बात करूं और हायर लोस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं इसके हाईज को यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और दूसरा इसी तरह नीचे इसके लोअर लो को मिलाता हुआ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद दो चीज हो सकते हैं, या तो इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर या होगा नीचे। इस कंडीशन में ऊपर हो रहा है, इस कंडीशन में ऊपर हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करके इतना बड़ा मूव यहाँ से ले गया है। ठीक है, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, कैसे चार्ट को ड्रॉ करना है, कैसे पैटर्न्स को ड्रॉ करना है, ये देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रेकआउट्स हैं, ये ट्रायंगल पैटर्न्स में भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स में भी हो सकते हैं, फ्लैग में हो सकते हैं, पेनेंट में हो सकते हैं, वेज में हो सकते हैं। ठीक है, इन सारे पैटर्न्स में जिस तरह भी ब्रेकआउट होंगे वो सेम इसी रूल से होंगे। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो वहां पर 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला कि मार्केट ब्रेकआउट करते ही कंटिन्यूशन में चला जाए, दूसरा पुल बैक और तीसरा रिवर्सल। अब इन तीनों सिचुएशन में, तीनों सिनेरियो में हमें किस तरह ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कंटिन्यूशन में कैसे जाता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, दूसरा, अब हमें इसके की लेवल फाइंड करने हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इसके हाइज को कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर एक हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाती है, और जैसे कि मैं यहाँ पर इसके लो को कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल भी आ जाता है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। ठीक है, अब इसमें ब्रेकआउट होगा दोनों तरफ, किसी तरफ भी हो सकता है। सो ब्रेकआउट होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्ट किया, लेकिन मार्केट जैसे अगले दिन ओपन हुआ तो यहाँ पर हुआ, इस लेवल पर हुआ। ठीक है, ये एक आपको ब्रेकआउट मिल जाता है। अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट इतने बड़े गैप से मिलता है तो इसका मतलब है कि ये एक इम्पल्सिव मूव यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब ये ना तो पुल बैक करेगा और ना रिवर्स करेगा, एक आपको लॉन्ग रन देगा, यहाँ से इम्पल्सिव मूव देगा। ठीक है, वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इम्पल्सिव मूव कैसे देगा, उसके 2 रीजन है। एक कि वो इतने बड़े गैप से ओपन होगा, दूसरा जो उसके बाद कैंडल बनी है वो इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी है और इसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अब ये मोमेंटम कैंडल बन चुकी है, एक गैप से बन चुकी है, तो यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव या फिर एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो फॉलो होने वाला है। ये हो गया सिनेरियो 1। अब हम सिनेरियो 2 की बात करें यानी पुल बैक की बात करें तो अगेन आपको की पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हो गए, इसके हाइज और ये इसके लो को हमने कनेक्ट कर दिया। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर चीज ध्यान रखने वाली है कि जो पुराने केस में हमारे साथ हुआ था यानी कि मार्केट कंटिन्यूएशन में था तो मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया था, एक कैंडल गैप से ओपन हुई थी और मार्केट ऊपर चला गया था। लेकिन इस सिनेरियो में मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया, हल्का सा इन्होंने यहाँ पर पुल बैक किया और फिर एक 2 कैंडल इम्पल्सिव बनी यानी कि मोमेंटम कैंडल बनी, उसके बाद इन्होंने फिर हल्का सा पुल बैक दिया और फिर एक मार्केट गैप से ओपन हुआ। तो हमारा पुराना वाला सिनेरियो कि मार्केट जब गैप से ओपन होगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनेगी और इसके बाद मार्केट हाई बनाएगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगा, आपको पुल बैक का वेट करना है। जब भी मार्केट पुल बैक करेगा तो उसमें आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। इस सिनेरियो की बात करते करते मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो मार्केट ब्रेकआउट देता है उसमें फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट किया,
ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद हमें इसके की आइडेंटिफाई करने हैं। इसके लिए मैं इसके लोअर्स को कनेक्ट करता हुआ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके। इसी तरह हमने इसके हाइज को भी आइडेंटिफाई करके इसके हाइज भी कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट जब इसमें एंटर होता है तो यहाँ पर पैटर्न बनाता हुआ अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता हो जाता है। लेकिन अगर आप इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब इस फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि इसको किसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है या नहीं। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ये अगर कैंडल की बात करें और इसके कंपेयर में ये कैंडल की बात करें, ये एक जैसी हैं, ठीक है, यानी कि मोमेंटम कैंडल है। लेकिन इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद एक और इम्पल्सिव कैंडल यानी कि और हमें बुलिश कैंडल यहाँ पर मिली, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है कि उसके तुरंत बाद ही हमें बेरिश कैंडल मिली और प्राइस उसी जोन में वापस आ गया। इसी तरह मार्केट ने यहाँ भी इसको कोशिश किया यहाँ को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेरिश कैंडल मिली है और उसके बाद मार्केट अगेन उस सपोर्ट पर आ गया। तो जब भी आपको ब्रेकआउट मिले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल में मिले या गैप से ओपन हो, और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन वापस आ रहा है तो उसके बाद हमें एक और इम्पल्सिव कैंडल मिलनी चाहिए, एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल मिलनी चाहिए। सो इसका थंब रूल यही है कि कोई भी ब्रेकआउट होगा, फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनने देना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल आपको की पॉइंट के ऊपर मिल जाती है और उसके बाद अगली कैंडल भी इम्पल्सिव मिलती है तो वो एक सर्टेन एक आइडेंटिफिकेशनल ब्रेकआउट है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक 3 तरीके बताए कि कैसे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पहला प्राइस का कंसोलिडेशन होना चाहिए, दूसरा आपको उसके की लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए यानी कि उसके हाइज और लो आपको पता होने चाहिए, तीसरा ब्रेकआउट होगा और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आपको 3 सिनेरियो मिल सकते हैं जिसमें कंटिन्यूएशन हो सकता है, यानी मार्केट गैप से ओपन होगा तो तुरंत ही चला जाएगा ऊपर, न्यू हाई बना देगा, और तीसरा मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेकर जाएगा, और तीसरा रिवर्सल होगा यानी कि फेक आउट आपको देगा और मार्केट रिवर्स करके सेम जोन में यानी कि सेम कंसोलिडेशन मार्केट की रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, क्या बायर्स की थिंकिंग होती है वहाँ पर, क्या सेलर्स की थिंकिंग होती है, उसको जानना भी ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम इस केस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर हायर लो बना रहा था, ठीक है, यानी कि जितने भी यानी मार्केट में सेलिंग चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में सेलिंग चली, फिर एक बाय पोजीशन आई, बाय आया, मार्केट ने फिर सेलिंग दी, लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। जो सेलर्स यहाँ बैठे थे यहाँ पर सेलर्स कम हो गए, ठीक है। दूसरा मार्केट जब दोबारा बायर्स मार्केट में आए और फिर उसके बाद दोबारा सेलिंग से अप्रोच हुई तो मार्केट फिर यहाँ पर सेलर्स कम हो गए, जितने सेलर्स यहाँ पर थे उतने सेलर्स यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। इस तरह मार्केट यहाँ भी सेलर्स कम कर दिए। अब यहाँ पे आपको पता लगता है मार्केट में बाय तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन सेलर्स उस मार्केट को नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं, जिस पॉइंट से ऊपर जा रहा है उस पॉइंट को, लो को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नए ट्रेडर्स भी यहाँ पर क्या होता है, नए ट्रेडर्स भी आने लग जाते हैं और सेलर्स तो यहाँ पर कम हो ही रहे हैं। तीसरा इसमें यह हो जाता है कि जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अराउंड यहाँ कहीं ना कहीं होगा। तो जब मार्केट का प्राइस यहाँ पर टच करता है, इस स्टॉप लॉस को टच करता है, तो उनके स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाते हैं। जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया था उनके जो स्टॉप लॉस हैं वहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि वो अब मार्केट से अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सेल कवर होगा, कोई शॉर्ट की पोजीशन कवर होगी तो ऑब्वियसली बाय की डिमांड आएगी। तो वहाँ से एक रीज़न ये भी हो जाता है कि वहाँ से प्राइस और ऊपर चला जाता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आपको स्ट्रेटजी है, उसके पीछे की आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, क्या बायर्स और सेलर्स उसके पीछे काम कर रहे हैं, किस तरह जो बायर्स और सेलर्स हैं कैसे मार्केट का जो प्राइस है उन पर डिपेंड है और उनके तरीके से काम कर रहा है।
तो आई होप आपको ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। अगर आप मार्केट में किसी भी तरीके के चैनल या किसी भी तरीके के पैटर्न में जो ब्रेकआउट होते हैं उसको जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उस पैटर्न का नाम दे सकते हैं। हम उसके ऊपर एक नई वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो उसको डेडिकेट करते हुए बना देंगे, जिससे कि आपको ब्रेकआउट के बारे में और पता लग सकता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पैटर्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।